हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी 5 ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले जान लेते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य है क्या। दरअसल दोस्तों, बर्म्यूडा ट्रायंगल एक तरह का ट्रायंगल शेप में समुद्री इलाका है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े समुद्री जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि ये एक मिस्ट्री या रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसी से जुड़ी 5 घटनाओं को जान लेते हैं। सबसे पहली घटना है एलन ऑस्टिन की। ये बात 1880 की है, जब एलन ऑस्टिन नाम का एक ब्रिटिश समुद्री जहाज लंदन से निकलकर न्यूयॉर्क तक जा रहा था और उस वक्त उस जहाज में कई सारे लोग मौजूद थे। अब किसे पता था कि ये सफर उस जहाज और उन लोगों के लिए आखिरी सफर होगा। दरअसल जब वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के इलाके से गुजरते हैं तो वो जहाज अचानक गायब हो जाता है। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि वो जहाज आखिर गया तो गया कहाँ, और ना ही उस जहाज या उस जहाज में सफर कर रहे लोगों की कोई निशानी मिलती है। दूसरी घटना है अमेरिका नेवी शिप की। साल 1918 जब अमेरिका का एक बहुत बड़ा कार्गो शिप USS साइक्लोप्स बहुत ही अनजान तरीके से बर्म्यूडा ट्रायंगल इलाके में खो जाता है। बाद में पता चलता है कि खोने से पहले इस जहाज का एक इंजन काम नहीं कर रहा था और उस समय उस जहाज पर 309 लोग सवार थे। हालांकि आज भी USS साइक्लोप्स के गुमशुदा होने का राज ही बना रहा है। इसके बारे में लोग अलग अलग तर्क बताते हैं, पर इसके खोने का असली कारण आज भी हमारे साइंटिस्ट जान नहीं पाए। अब बात करते हैं तीसरी घटना, और ये घटना आज तक के इतिहास की सबसे जानी मानी घटना है, जिसमें फ्लाइट 19 नाम के 5 अमेरिकी फाइटर प्लेन्स 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ अपनी रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। कहा जाता है कि उड़ान के समय तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन 2 घंटे की उड़ान के बाद नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर एक अजीब सी घटना होती है। अचानक सभी प्लेन्स के कंपस ने काम करना बंद कर दिया और उस समय सैटेलाइट सिस्टम भी नहीं थे, जिस कारण वो खाली कंपस पर निर्भर थे। मौसम लगातार और बिगड़ने लगता है, जिससे प्लेन्स की मुश्किलें और बढ़ जाती है। शाम 7 बजे इन फाइटर प्लेन्स को लीड करने वाले लीडर्स की तरफ से एक आखिरी संदेश आता है और सभी प्लेन्स उस बर्म्यूडा ट्रायंगल के इलाके में गायब हो जाते हैं। इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक और प्लेन भेजा जाता है, लेकिन वो भी गायब हो जाता है। आज के दिन तक कोई नहीं जान पाया कि वो सभी प्लेन्स कहाँ गए। चौथी घटना है डॉगलस DC-3 नामक एक एयरक्राफ्ट के साथ। ये बात 28 दिसंबर 1948 की है, जब एक एयरक्राफ्ट डॉगलस DC-3 प्यूर्टो रिको से मियामी जाने के लिए उड़ान भरता है और बर्म्यूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में अचानक गायब हो जाता है। उस वक्त उस जहाज के अंदर 32 यात्री सवार थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं है, और इस घटना की पूरी जानकारी ना होने के कारण इनको बचाने के लिए कोई बचाव कार्य भी संभव नहीं हो पाया था। और आखिरी घटना है कोन्नेमारा 4 की अनजान किस्सा। दरअसल साल 1955 में कोन्नेमारा 4 नाम का एक समुद्री नौका काफी रहस्यमय तरीके से दुनिया से ओझल हो गया था। आज तक इस नौका के बारे में कुछ पता नहीं चला है। कहा जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के इलाके में सफर करते वक्त इस नौका ने कई बड़े बड़े तूफानों का सामना किया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उन्हीं समुद्री तूफानों को झेलते वक्त किसी एक तूफान के अंदर इस पर सवार लोग अचानक से हवा में ही गायब हो गए थे, और इसका कारण कोई नहीं जानता है। खैर, इस विषय पर ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक रहस्यमय विषय है जिस पर अभी भी काफी प्रकाश डालने की जरूरत है। आपकी बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।